ये देखिए यहाँ से हम इसको दबाएंगे, पॉजिटिव सिग्नल है, इसको हम डाल रहे हैं, इसलिए आग लगाते हैं हल्की सी और ये ऐसे सिकुड़ जाता है। इसलिए ये बटन दबाएंगे, ये अब हमने बटन दबाया तो ये देखिए ये ऑन हो जाता है और यहाँ पे ये चेक करें ये भी ऑन हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गो कार्ट ऑलमोस्ट रेडी है। बस हमने जो इसकी एसेसरीज़ लगाई थी, स्पेशली ये डैशबोर्ड का पैनल जो बनाया था, इसको हमने ऑपरेशनल करना है। कार्ट में हम वायरिंग करेंगे, इसको ऑपरेशनल करेंगे ताकि ये सारा फंक्शन चल जाए। तो आए पहले स्टार्ट करते हैं हम इस पैनल से और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर भी जाएंगे। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। तो इनिशियली हमारे पास जो बटन है वो ये है, इसके अंदर ये पुश स्टार्ट है और ये इग्निशन ऑन ऑफ का है। तो इंजन ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसी तरह ये दो सामने वाले बटन जो हैं वो भी यही काम करेंगे। इससे हम इग्निशन को पहले ऊपर करेंगे और फिर इस तरह ऑन कर देंगे और फिर जब इसको दबा के रखेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दो बटन बेसिकली हमारे सामने वाले ये दो बटन हैं। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज और करंट आएगा और उसके बाद यहाँ पे है हेडलाइट का बटन। इससे हम ये जो आगे हेडलाइट लगी है इसको ऑन ऑफ करेंगे और इस हेडलाइट के अंदर कलर की सेटिंग्स हैं, तो वो कलर की सेटिंग्स हम यहाँ से ऑपरेट कर लेंगे। ये साथ वाला जो इसका बटन है, अब ये दो बटन्स इस वक्त हम नहीं लगाएंगे, इसको हम बाद में किसी और चीज़ के लिए अगर कोई और लाइट लगानी हुई या कोई और चीज़ लगानी हुई तो हम उसके साथ ऐड कर देंगे। तो आए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इग्निशन का काम करते हैं। अच्छा, जो नॉर्मल तरीका है वायरिंग का वो ये है कि हम सिंपली यहाँ पे वायर्स कनेक्ट करें और फॉर एग्जांपल अगर इसको पॉजिटिव चाहिए, इसको भी पॉजिटिव चाहिए, इसको भी पॉजिटिव चाहिए, तो हम डायरेक्ट एक एक तार उसमें ऐड कर लें। लेकिन उसकी जगह हम ये करेंगे कि हम ये कनेक्टर्स यूज़ करेंगे ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव जिस चीज़ को चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लें और डायरेक्टली हम कनेक्टर के साथ उसको कनेक्ट कर दें। तो यहाँ से हम पॉजिटिव नेगेटिव पहले लेके आते हैं और उसके बाद जिस जिस को पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए उसको हम सप्लाई कर देंगे और बाकी सिग्नल वायर्स जिस चीज़ को चाहिए वो अलहदा से सेपरेट आ जाएंगी। तो बेहतर यही है कि कनेक्टर के साथ करें ताकि आराम से उसको उतार लें और नया अगर कोई इशू आ जाए तो हम उसके साथ रिजॉल्व कर लें। तो आए ये काम स्टार्ट करते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स मैंने कनेक्ट कर ली हैं। ये सिंपली हमारे डैशबोर्ड में पैनल में यहाँ पे चली जाएंगी और इनके साथ अब हम जो मर्जी चाहे कनेक्ट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उसको नेगेटिव सिग्नल चाहिए या पॉजिटिव। इसको टेस्ट करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा टेस्टर है, ये नेगेटिव पे लगा देते हैं और यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव पे लगाएंगे तो देखिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम इग्निशन ऑन कर दें यहाँ पर तो ये देखिए ये यहाँ पर रेड हो जाता है। इसका मतलब है जो भी हम इग्निशन के साथ चलाना चाहते हैं पॉजिटिव, तो हम यहाँ से सिग्नल ले सकते हैं। अगर मैं इसको भी बंद करूँगा तो ये देखिए ये यहाँ पे बंद हो जाता है। तो अब हम इससे जो मर्जी चाहें कनेक्ट करके लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इग्निशन का करते हैं ये वाला और पुश स्टार्ट का करते हैं ताकि ये हमारी गो कार्ट स्टार्ट हो सके। अच्छा जी, अब हम पुश बटन का करने लगे हैं वायरिंग। तो इसकी वायरिंग बड़ी सिंपल होगी। ये बेसिकली यहाँ पे ये पॉजिटिव का सिग्नल है। ये पॉजिटिव का सिग्नल जब हम इस वायर को देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अगर हम ऑन करें और ये हमारा पॉजिटिव सिग्नल है, इसको हम डाल रहे हैं तो ये ऑन हो गई है। तो बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने इस तार के बीच में ये तार इधर लग जाएगी और एक तार इधर से इधर लग जाएगी। तो बेसिकली ये वायरिंग हमने करनी है। जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे फिर जब हम ये दबाएंगे तो फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये वायरिंग करनी कैसे है, ये बेसिकली यहाँ पे इसके ये कनेक्टर्स होते हैं जिससे ये वायर्स बनती हैं। ये बहुत सिंपल है। इसको आप देखें यहाँ पे ऐसे इंसर्ट हो जाती हैं ये तो ये आराम से रिमूव भी हो जाता है, इंसर्ट भी हो जाता है। ये इस तरह कनेक्ट होता है। इसका साइज़ देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत पतली वाली भी होती हैं। ये देखें
मेरा ख्याल है ये भी लग सकती है, नहीं ये छोटी है इसकी। तो एक ये साइज़ है, ये मीडियम साइज़ है, और उसके बाद ये बड़ा साइज़ है। ये बड़ा साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लगेगा, ये देखें। तो सबसे पहले हम इसकी वायर बनाते हैं। इसकी 2 वायर्स बनेंगी, तो ये दोनों वायर्स ये बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको काटेंगे। इसकी लेंथ हमने नाप के काट लेना है, और उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको छीलना है। इसको छीलने के बाद इसको ट्विस्ट कर देंगे, और उसके बाद सिंपली हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो हम इसको थोड़ा सा वापस करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से काट देंगे। और मेन मकसद ये है कि ये ऊपर वाली वायर जो है, जो मेटल है वो ऊपर वाले के साथ ग्रैब होगा, और जो प्लास्टिक है, ये जो रबड़ है, ये नीचे वाले के साथ ग्रैब होगा। तो सिंपली हम एक प्लास लेके अब इसको दबा देंगे, तो ये होपफुली सही हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से हम इसको दबाएंगे तो ये बेसिकली हमारी वायर ग्रैब हो रही है एक साइड से दूसरी साइड से। फिर इसको अच्छी तरह दबा देंगे, और फिर इसी तरह इस साइड पे भी हम अब रबड़ को पकड़ेंगे। पहले ज़ोर से एक साइड से दबाएंगे, फिर ज़ोर से दूसरी साइड से दबाएंगे। इस तरह ये हमारी वायर बन गई है। तो अब हम सिंपली इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। इसी तरह की हमने दूसरी वायर बनानी है, और फिर उसके साथ हमने ये अटैच करना है। एक वायर भी बन चुकी है, और इसको डायरेक्टली पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, क्योंकि हमने पॉजिटिव को जब सिग्नल दिया था फिर ये गो कार्ट स्टार्ट हो रही थी। तो अब हम सिंपली इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा सेकंड कनेक्शन भी लग गया। अब अगर किसी और चीज़ को भी पॉजिटिव चाहिए हुआ तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और इधर से एक वायर यहाँ पे ले आएंगे या यहाँ पे ले आएंगे, या इवन यहाँ पे भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा पहला कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम दबाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने चाबी ऑन नहीं की हुई। तो अभी चाबी ऑन करते हैं। ये हमारी चाबी ऑन हो गई है, और बिस्मिल्लाह करते हैं। इसको दबाएंगे तो बग्गी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो बिस्मिल्लाह। तो जिस तरह हमने एस्टिमेट किया था वही हुआ, ये स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर हम इसको बंद करें तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट इसकी वायरिंग करनी है। अब ये हमारा बेसिकली किल स्विच है। तो नेक्स्ट हम किल स्विच की वायरिंग करेंगे, ताकि अगर हम इसको बंद कर दें तो फ़ौरन गो कार्ट जो है वो बंद हो जाए। तो आए वो करते हैं। पूरा कनेक्शन भी लग चुका है। अब हम बेसिकली इग्निशन यूज़ कर सकते हैं, और फिर स्टार्ट करेंगे। इस वक्त चाबी ऑन है, और अगर मैं इसको दबाऊंगा तो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको ऑन नहीं किया। तो इसको अभी दबा के देखते हैं। देखिए, स्टार्ट नहीं हो रही। अगर हम इसको ऑन करेंगे, और अगर मैं इसको बंद करूंगा तो ये बंद हो जाएगी। तो ये हमारा ऑन ओके हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये स्क्रीन पे ये जी हमारा वोल्टेज डिस्प्ले का काम भी हो चुका है। एम्पेयर्स हम अभी नहीं शो करा सकते, उसके लिए और सर्किटरी थोड़ी चाहिए होती है, ताकि हम मेक श्योर कर सकें कुछ जले ना। तो उसके लिए वायरिंग थोड़ी डिफरेंट चाहिए होगी, लेकिन फ़िलहाल हम वोल्टेज पे ही काम चलाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये लग गया। और आप ये देखें, जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो वोल्टेज थोड़ी ड्रॉप होती है, और फिर दोबारा वापस आ जाती है। तो अभी बैटरी थोड़ी डाउन है वैसे, इसको 12 से ऊपर होना चाहिए। तो होपफुली जब थोड़ा बहुत चलाएंगे तो ये बैटरी ऊपर चली जाएगी, और ये चार्ज होती रहेगी। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने हेडलाइट जो है उसको ऑन ऑफ करना है। ये हमारी हेडलाइट है, इसको हमने ऑन ऑफ करना है यहाँ से, और इसके कलर्स वगैरह भी चेंज करने हैं हमने। तो आए वो ट्राई करते हैं। ये जी लाइट वाले बटन की वायरिंग भी हो गई है। ये देखें, यहाँ पे 4 केबल्स लगी हैं,
क्योंकि 2 केबल्स हमारी हेडलाइट की हैं और 2 केबल्स जो इसके अंदर लाइट है उसकी है। तो अगर हम इसको अब प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी लाइट ऑन होती है। ये देखिए यहाँ से हम इसको ऑफ़ कर सकते हैं। और इसके अंदर फ़ीचर ये है कि इसको आप बार बार ऑन ऑफ़ करेंगे तो वो अपनी लाइट डिफरेंट चेंज करती है। और उसके अलावा एक और लाइट की सेटिंग है जो रंग बदल जाता है उसका RGB, वो हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। वो भी इसी तरह 4 केबल्स लगेंगी और फिर हम लाइट वगैरह आगे चेंज कर सकते हैं। वैसे तो मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है, इतने ज़्यादा कलर्स, मेरा ख्याल है वाइट लाइट ही होनी चाहिए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ उसको लगाऊँ या ना लगाऊँ। फ़िलहाल बाकी जो है ये हमारे सारे सेटअप हो गए हैं। ये भी चल रहा है, ये भी और ये चारों चीज़ें चल रही हैं। और इसके बाद जो मेन चीज़ है हमारी वो इंडिकेटर्स हैं और हॉर्न है जो कि बेसिकली यहाँ पे लगेगा हमारे स्टीयरिंग पे। तो उसकी वायरिंग भी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, वायरिंग हमारी यहाँ की कंप्लीट हो चुकी है और अब हमने कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कनेक्टर हम किस तरह ऐड कर रहे हैं। तो इसका आइडिया ये है कि ये मेल फीमेल कनेक्टर होता है और इससे जो है हम इजीली ऐड और रिमूव कर सकते हैं चीज़ें। ये पूरा पैनल इस वक्त मैं इसको निकाल नहीं सकता क्योंकि ये बॉडी के साथ अटैच्ड है। इसका हल जो है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो पैनल है उससे कितनी वायर्स बाहर निकल रही हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 वायर्स हैं जो निकल रही हैं। तो इनको हम यहाँ पे काट देंगे और इनके दरमियान में हम ये कनेक्टर लगा देंगे। तो बेसिकली फिर वो कनेक्टर को हम अटैच और डी अटैच कर सकते हैं। और बॉडी के अंदर बेसिकली यहाँ पे एक होल कर दिया है, यहाँ से वायर्स नीचे जाएंगी और कनेक्टर के साथ अटैच होंगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारा कनेक्टर का मैकेनिज़्म भी बन चुका है। आप देखिए ये एक अलहदा पैनल है पूरा, और अगर हम इसकी वायर यहाँ से निकाल दें तो ये पूरा बॉक्स सेपरेट अलहदा से आ जाएगा और उसकी रिपेयरिंग वगैरह आराम से हम कर सकते हैं। अच्छा, एक सीन जो बैड हो रहा है वो ये है कि ये कनेक्टर जो है ये आराम से इस पर स्टे नहीं कर रहे, तो ये बार बार बाहर आई जा रहे हैं। तो इसकी जो एक्चुअल साइज़ है वो ये है और आप देख सकते हैं कितनी पतली तार है और इसके साथ मैं इसको कनेक्ट नहीं करना चाहता। ये देखिए ये तार में और इस तार में फ़र्क देखिए आप कितना ज़्यादा है। तो ये तार मैं इधर लगाना नहीं चाह रहा जो कि इसका एक्चुअल साइज़ है। तो इसका दूसरा हल यही है कि हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डर ही कर दें। तो जितने ये पिंस लगाई हैं हमने, जो ये छोटी वाली हैं ये स्टे नहीं कर रही, ये बाहर आ रही हैं बार बार। ये बड़ी वाली फिर भी सही लग गई है क्योंकि ये इसी के साइज़ की है। ये वाली थोड़े बड़े साइज़ की है और छोटा साइज़ अब मेरे पास इस वक्त नहीं पड़ा हुआ। तो मोस्ट प्रॉब्ली बेहतर यही है कि वाइब्रेशन वगैरह हो, ये ना हो ये उतर जाए। तो फिर इसलिए बेहतर यही है कि इसको सोल्डर कर देते हैं ताकि ये पक्का जुड़ जाए। ये जी हमारी सोल्डरिंग कंप्लीट हो गई है, सारी जगहों पे सोल्डर कर दिया है। बस ये एक लास्ट रह गया था तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ ये किस तरह होता है। बेसिकली ये कवर भी इसके ऊपर चढ़ाया है ताकि ये एक तो स्ट्रॉन्ग भी हो जाए। ये देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। और दूसरा ये है कि फिर वो शॉर्ट भी नहीं होता, कहीं इधर उधर टच नहीं होता। तो इसको बेसिकली आग लगाते हैं हल्की सी और ये ऐसे सुकड़ जाता है और फिर ये काम इसका हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी थोड़ा सा रहता है ऊपर से। चलिए, तो ये बेसिक आइडिया हमारा, ये सारी वायरिंग कंप्लीट होगी। अब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ना ही ये आपस में टच होगी और शॉर्ट होगी। तो अब इसको बंद करते हैं और इस डब्बे को जोड़ते हैं और देखते हैं सारा कुछ चल रहा है कि नहीं।
हमने करनी है इस पैनल की वायरिंग, और इसमें सबसे पहले हमने लगाना है हॉर्न। हॉर्न का काफ़ी इजी सिस्टम है। सिंपली इसकी दो वायर्स हैं, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव को हम डायरेक्ट यहाँ पे सिग्नल दे देंगे, और जो नेगेटिव वायर है उसके साथ उसके दरमियान में हम ये बटन लगा देंगे। तो फिर जब भी हम ये बटन दबाएंगे तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हॉर्न बज जाएगा। तो आए इसकी वायरिंग करते हैं। ये बटन की वायरिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से वायर जा रही है, और ये देखिए ये इसकी दो वायर्स हैं, और यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो इसको अगर हम आप ऑन करें और हम सिंपली ये बटन दबाएंगे तो देखिए काफ़ी ऊंची हॉर्न बज रहा है। तो ये हमारा हो गया है। अब हमने इंडिकेटर्स पे जाना है, जो कि लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर्स दोनों हम चलाएँगे। काफ़ी वायरिंग के बाद ये देखें हमारा इंडिकेटर, पहला इंडिकेटर लग चुका है। ये वाला इंडिकेटर अब हमारा फंक्शनल हो गया है। तो आए इसकी वर्किंग देखते हैं। ये अब हमने बटन दबाया तो ये देखिए ये ऑन हो जाता है, और यहाँ पे ये चेक करें ये भी ऑन हो जाता है। और इसके अलावा ये देखें ये हमारा इंडिकेटर है। अच्छा, अब इसके अंदर ये रेड लाइट ऑन ऑफ भी हो सकती है, ये सेपरेट है, और ये येलो लाइट इंडिकेटर की सेपरेट है। तो मैंने उसको दोनों एक के साथ ही कनेक्ट कर दिया है कि वो साथ ही चलेगी। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारे 4 इंडिकेटर्स हैं, उनमें से पहला ये लग चुका है। उसके बाद अब हमने पीछे वाले इंडिकेटर भी लगाना है, लेकिन उससे पहले हम ये आगे वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम पीछे वाले पे जाएंगे। ये जी हमारा सेकंड इंडिकेटर भी लग चुका है। ये देखें यहाँ पे हम बटन दबाएंगे और वो देखें हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया। यहाँ पे भी लाइट ऑन हो रही है, वहाँ पे भी हो रही है। अगर आपने इमरजेंसी करना है तो आप दोनों दबा दें। तो इस वक्त ये दोनों ऑन हो चुके हैं, तो ये आपकी इमरजेंसी लाइट होगी। तो हम इसको सिंपली यहाँ से ऑन ऑफ अप कर सकते हैं। तो ये फ्रंट वाला हिस्सा तो हो गया है। ऑब्वियसली इसको अब हमने समेटना है। ये काफ़ी ज़्यादा वायर्स हैं, तो एक तो इसको समेटना है, दूसरा हमने यही चीज़ पीछे वाली साइड पे भी करना है कि यहाँ पे हम इंडिकेटर्स ऑन हो जाए। जब हम वहाँ पे बटन दबाएं तो यहाँ पे भी इंडिकेटर्स ऑन हो जाए। तो आए नेक्स्ट ये काम करते हैं। अच्छा जी, बैक इंडिकेटर की वायरिंग भी हो चुकी है। अगर मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊं तो ये देखिए ये स्टार्ट हो गया, और अगर मैं ये लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन करता हूं तो यहाँ पे भी चल रहा है, और वो देखिए यहाँ पे भी चल रहा है। बहुत सिंपल वायरिंग थी। पॉजिटिव नेगेटिव हमने यहाँ से ही दे दिया है, और सिग्नल वायर जो है वो उधर से होती हुई यहाँ तक आ रही है। इसी तरह अगर हम दूसरी लाइट भी ऑन करें तो वो फ्रंट पे भी ऑन हो रही है और ये बैक पे भी। लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायरिंग जो है वो एक्सपोज्ड है, तो इसको हमने रैप अप करके फाइनलाइज करना है, और उसके बाद इंशाल्लाह इसको निकालते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए आप ज़बरदस्त किस्म की इसकी राउटिंग की है और इसके ऊपर कवर भी चढ़ा दिया है। ये चढ़ाने में बहुत टाइम लगा है और ये देखिए ये पीछे जाके यहाँ पे जाके यहाँ पे इसके साथ मर्ज हो रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हो चुका है यहाँ पे। और ये स्पीकर भी अटैच कर दिया है, उसके साथ वायर भी अटैच की हुई है जो कि डायरेक्ट इधर आ रही है। तो इसका मतलब है कि चलाते हुए आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जितनी वायरिंग थी ये देखिए यहाँ पे राउट कर दी है इसकी केबल, और यहाँ पे भी नीटनेस लाने की पूरी कोशिश की हुई है और मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर हो गया है। तो अब इसका सिलसिला ये है कि सारा कुछ इसका चल रहा है, इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हॉर्न भी चल रहा है और ये इंडिकेटर भी चल रहे हैं, हमारे फ्रंट वाले भी चल रहे हैं और ये बैक वाले भी चल रहे हैं। तो इनका ये सीन है कि इसके अंदर येलो लाइट भी है और रेड लाइट भी है जैसे हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा ये नेम प्लेट भी मैंने प्रिंट करके लगा दिया है, इसके ऊपर एक्रेलिक शीट डाली है, इसके ऊपर ये हैंडल लिखा हुआ है और बाकी जो है थोड़ा बहुत डिज़ाइन है। इसके अलावा इस पे पेंट के ऊपर भी थोड़ी बहुत टचेस मैंने दे दी हैं। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम कह सकते हैं कि ये फाइनलाइज हो चुकी है और अब बस ये रह गया है कि हमने इसको बाहर निकालना है और लोगों के रिएक्शन देखने हैं और इसको डिफरेंट जगहों पे लेके जाएंगे और इसकी राइड एंजॉय करेंगे। मेरे जहन में आ रहा है कि वो 4K वीडियोस जो होती हैं डिफरेंट ड्राइव्स की, रात को सुबह, और ड्रोन वीडियोस वगैरह, ये सारी इसकी बनाएं और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का उसका रिज़ल्ट आ सकता है। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर बेसिकली हमारा पूरा काम यही होगा कि हमने इसको निकालना है, लोगों के रिएक्शन भी देखेंगे और देखेंगे इसकी ड्राइव कैसी होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।